जय हिंद जय बिहार। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में त्रिभुज के प्रति जो भय बैठी हुई है, ये सभी भय आपके मन से सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज एक 2 डायमेंशनल फिगर है। 2 डायमेंशनल फिगर किसे कहते हैं हमने अगले वीडियो में चर्चा कर चुका है, उसे आप देख सकते हैं। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरी हुई ज्यामितीय आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी हुई ज्यामितीय आकृति त्रिभुज कहलाती है, जिसकी 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष, 3 माध्यिका तथा 3 लंब होते हैं। ये सभी चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे कि किसी त्रिभुज में कि 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष, 3 माध्यिका तथा 3 लंब किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। उसके बाद हम विभिन्न प्रकार के त्रिभुज की भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज यदि बनाते हैं तो मुख्य रूप से इसमें हमें 3 भुजा देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पे पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, 3 भुजा हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ किसी त्रिभुज में 3 कोण का निर्माण होता है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, कोण 1, कोण 2 और कोण 3। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको हमने 3 भुजा के साथ साथ 3 कोण को दिखाया। साथ ही साथ किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, शीर्ष 1, शीर्ष 2 और शीर्ष 3। ठीक उसी प्रकार से किसी भी त्रिभुज के अंतर्गत 3 माध्यिका खींची जा सकती है। माध्यिका किसे कहते हैं? तो किसी भी शीर्ष से खींची गई वैसी रेखाखंड जो सामने वाली आधार को 2 बराबर भागों में विभक्त करती हो, उसे हम माध्यिका कहते हैं। अतः इस शीर्ष 1 से यदि हम एक रेखाखंड खींचे और यह सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दे तो यह माध्यिका कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार से हम एक और माध्यिका खींच सकते हैं, ये भी सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है, यहाँ दूसरी माध्यिका। ठीक इसी प्रकार से एक और यदि हम माध्यिका खींचे, ये भी सामने वाली भुजा को बराबर भागों में विभक्त कर रही है। इस प्रकार से हमने देखा कि त्रिभुज के अंतर्गत 3 माध्यिका खींची जा सकती है। ठीक उसी प्रकार से इसमें 3 लंब होते हैं। 3 लंब होते हैं। किसी भी शीर्ष से सामने वाली आधार भुजा पर लंबवत खींची गई रेखा उस त्रिभुज की लंब कहलाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी त्रिभुज के अंतर्गत 3 लंब खींचे जा सकते हैं। 3 लंब खींचे जा सकते हैं। त्रिभुज को हम भुजा और कोण के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। यदि हम भुजा के आधार पर त्रिभुज को देखें तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, प्रत्येक भुजा समान हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, समबाहु त्रिभुज 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, एक सम और दूसरा बाहु। सम का मतलब हो गया यहाँ पे समान, और बाहु का अर्थ यहाँ भुजा। अर्थात वैसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। इनका हम यदि चित्र बनाएं तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। वैसी त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में समान हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत बनने वाले कोण हमेशा एक ही होते हैं, जो कि प्रत्येक 60-60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का बनता है। तो हमने यहाँ समबाहु त्रिभुज के बारे में जाना कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और इसके अंतर्गत बनने वाले कोण भी हमेशा बराबर होती है, जो कि 60-60 डिग्री का होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज भी 3 शब्दों के मेल से बना हुआ है। एक हो गया सम, जिसका अर्थ समान, द्वि का मतलब 2 और बाहु का मतलब हो गया भुजा। तो अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं जिसकी दो भुजा आपस में समान हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इनका हम यदि फिगर बनाएं तो कुछ इस प्रकार से हम खींच सकते हैं कि इनकी कोई भी 2 भुजा आपस में बराबर हो सकती है। यहाँ एक भुजा और एक भुजा, ये दोनों भुजा हमने बराबर दिखाया, और एक तीसरी भुजा जो कि कोई भी माप की हो सकती है, इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अर्थात वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो तथा तीसरी भुजा असमान हो, अलग हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आगे यदि हम तीसरी प्रकार को देखें तो इसे हम कह सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अर्थात वैसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में समान ना होकर के अलग अलग हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज की कुछ आकृति इस प्रकार से हम खींच सकते हैं। इसकी भुजा मान लेते हैं ए इकाई का है, दूसरी भुजा B इकाई और तीसरी भुजा C इकाई। यहाँ स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज उसे कहेंगे जिसकी प्रत्येक भुजा असमान हो, विषम हो, अलग अलग हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। अर्थात भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। आगे हम इनके सूत्र का भी चर्चा करेंगे और इनके सवाल को भी हम हल करेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज जो होते हैं यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जो कि पहला त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। अर्थात वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं
कि यहाँ पर एक कोण समकोण है अर्थात 90 डिग्री का है, तो इस प्रकार का त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और इस समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण के साथ साथ अन्य दो बचे हुए शेष कोण है वह न्यून कोण होते हैं। आगे यदि हम लोग देखें न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, वैसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक कोण न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी कोण 90 डिग्री से बड़ा ना हो अर्थात 90 से हमेशा छोटा हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, वैसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा 90 डिग्री से बड़ी हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यदि हम यहाँ पर एक कोण 105 डिग्री माने तो अन्य दो कोण न्यून कोण होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी त्रिभुज के अंदर यदि एक भी कोण 90 डिग्री से बड़ी हुई तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग एक अन्य त्रिभुज को देखेंगे जो कि कोण एवं भुजा के आधार पर होते हैं, जिसे हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो भुजा तथा कोण के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं उसे हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। अर्थात वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो तथा एक कोण समकोण हो, अर्थात दो भुजा बराबर के साथ साथ एक कोण यदि समकोण हो जाए तो इस प्रकार के त्रिभुज जो है वह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। जो कि यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि हमने दो भुजा यहाँ पे बराबर दिखाया और एक कोण समकोण, इस प्रकार के जो त्रिभुज है वह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाएंगे। अब इन सभी प्रकार में से जो हमने सबसे पहला बताया है कि समबाहु त्रिभुज पे अब हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज ए बी और सी, जिसकी प्रत्येक भुजा यहाँ पे बराबर है। अभी तक आप लोगों ने जो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला रटा है, याद किया है, वो आखिर आता कैसे है, वो आखिर क्यों बना है, क्यों होता है वो, उसे भी हम आज सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जो फॉर्मूला आप याद करते हैं √3/2 इंटू भुजा, ये आखिर आती कैसे है। तो यदि हम समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से एक लंब यदि खींचें तो यह लंब समबाहु त्रिभुज के आधार को दो बराबर भागों में बांट देती है, तो चूंकि यह समबाहु त्रिभुज है तो इसकी प्रत्येक भुजा हमने यहाँ पे ए और ये ए ले लिया है, और चूंकि यहां से लंब खींचने के बाद इन्हें दो बराबर भागों में बांटा तो यहाँ पे बी से डी की जो लंबाई है a/2, डी से सी की भी लंबाई जो है वो a/2 हो जाएगी। यहां तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब यदि हम लोग यहाँ त्रिभुज को देखें तो यह दो समकोण त्रिभुज में विभक्त हो गई, जो कि पहली समकोण त्रिभुज है त्रिभुज ए बी डी और दूसरी जो समकोण त्रिभुज है ए डी और सी। हम पहले समकोण त्रिभुज से चल करके हम ज्ञात करेंगे ए डी की लंबाई। तो त्रिभुज ए बी डी से तो यहाँ पे यदि हम ए बी डी त्रिभुज को देखें तो इस त्रिभुज में आधार हमें a/2 और कर्ण हमें a प्राप्त होता है। तो आधार बराबर a/2, कर्ण बराबर a। हमें निकालना है लंब अर्थात AD जो कि हम यहाँ पे लंब कहेंगे। लंब पाइथागोरस प्रमेय से लंब के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमें ज्ञात है √, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो √, कर्ण जो कि हमें a प्राप्त है, a का स्क्वायर माइनस आधार जो हमें a/2 प्राप्त है, इसका स्क्वायर यदि हम करते हैं तो हमें प्राप्त होता है √a² माइनस a²/4। आगे यदि हम लोग इन्हें हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4, एलसीएम लेंगे 4a² माइनस a², √3a²/4, और हमें जो फाइनली जो प्राप्त होगा वह √3a/2 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ से प्राप्त कर चुके हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए जो हमें फॉर्मूला प्राप्त हुआ है √3/2 इंटू a, अर्थात √3/2 इंटू भुजा। तो उम्मीद है आप लोग जो याद करते होंगे कि √3/2 इंटू भुजा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आखिर कैसे आई। यदि हम लोग इसके क्षेत्रफल की चर्चा करें कि समबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर कैसे आती है, उन्हें भी आइए सीखते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आखिर कैसे निकलता है उन्हें हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे यदि आप समबाहु त्रिभुज को देखें तो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, एक समकोण त्रिभुज ये वाला और एक समकोण त्रिभुज ये वाला। अर्थात क्षेत्रफल के लिए यदि इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम निकालें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो समकोण त्रिभुज ए बी
डी का क्षेत्रफल अब प्लस समकोण त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल करके निकाल सकते हैं। वही चीज को यदि हम लिखें तो क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीडी जो कि हमें समकोण त्रिभुज को दर्शाता है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग जानते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है, प्लस एडीसी, एडीसी ये भी एक समकोण त्रिभुज को दर्शाता है, इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई दर्शाएंगे। चलिए अब इसका हम वैल्यू बैठाते हैं। 1/2 एडीसी में आधार क्या हो गया, ए डी, और बी में जो आधार है वह a/2, आधार a/2 इंटू ऊंचाई जो अभी हमने तुरंत निकाला है ऊंचाई √3/2 इंटू a, प्लस 1/2 इंटू आधार, आधार के लिए त्रिभुज ADC में a/2 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई अभी तुरंत हम निकाले हैं √3/2 इंटू a। इसे हम यदि हल करें तो हमें जो प्राप्त होगा √3a² 8 प्लस इधर भी उसी प्रकार से √3a² 8। आगे यदि हम लोग हल करें तो इसे कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है 2 इंटू √3a²। आगे यदि इसको देखें तो हम 2 से 8 को 4 बार में काट सकते हैं। इस प्रकार से क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू a², अर्थात समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम लोग याद करते हैं √3/4 इंटू a² कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होती है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर तथा एक भुजा असमान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यहाँ से एक त्रिभुज हमने खींचा जो ABC है, इसकी दो भुजा आपस में बराबर करने के बाद A और एक तीसरी भुजा जो कि असमान, इसे हमने B लिया। इसके शीर्ष से एक यदि हम रेखाखंड लंबवत खींचे तो यह आधार को दो बराबर भागों में विभक्त करेगी, जो ये खंड B/2 और ये खंड B/2 में विभक्त होगी। यदि हम लोग त्रिभुज A, B और D से चले तो हमें प्राप्त होगा त्रिभुज ABD से, जो कि एक समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। इस समकोण त्रिभुज में BD आधार का काम करेगा और AD लंब का और AB कर्ण का काम करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कर्ण बराबर A, आधार बराबर B/2। तो लंब, यदि हम लंब निकालना चाहे तो लंब के लिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि लंब बराबर √, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। तो इस पर यदि हम लोग वैल्यू बैठाएं, लंब जो कि AD है, यहाँ लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर जो कि कर्ण हमें पता है A का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर जो B/2 है, इसका स्क्वायर। इसे यदि हम हल करें तो हमें प्राप्त होगा A² माइनस B का स्क्वायर B²/2 का स्क्वायर 4। इसे हम हल करेंगे तो इसके नीचे एक निकाल के एलसीएम लेंगे 4, तो 4A² माइनस B², अर्थात इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू √4A² माइनस B²। चूंकि 4 का वर्गमूल हम तोड़े, यहाँ 2 निकल गया बाहर और अंदर ऊपर जो है इनका वर्गमूल नहीं टूट पाया, तो हमें इसी प्रकार से रखना पड़ा। ठीक इसी प्रकार से हम AD अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो प्राप्त किए हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए हमें फॉर्मूला प्राप्त होता है 1/2 √4A² माइनस B²। इसके क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला देखते हैं कि क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हमने यहाँ पे खींचा है जो कि त्रिभुज ABC, इसकी एक भुजा A, दूसरी भुजा A और तीसरी भुजा हमने B दर्शाया है। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे ABD देखें तो एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है, प्लस ADC भी एक समकोण त्रिभुज है, इसके लिए भी क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है। आइए इसके वैल्यू को यदि हम बैठाएं तो 1/2 आधार के लिए B/2 इंटू ऊंचाई जो अभी हम तुरंत प्राप्त किए हैं 1/2 √4A² माइनस में B² प्लस इसी प्रकार से 1/2 इंटू आधार यहाँ पे B/2 इसके लिए इंटू ऊंचाई के लिए भी
हमने मान को प्राप्त कर लिया है 1/2 इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b²। आइए यहाँ से एक पद को यहाँ से हम हल करेंगे और दूसरे पद को उसके बाद हल करेंगे। तो पहले पद को यदि हम हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है b रूट अंडर 4a² माइनस b² बाय 8 प्लस b रूट अंडर 4a² माइनस b² बाय 8। यदि हम इसका एलसीएम ले तो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा 8 b रूट अंडर 4a² माइनस b² अब प्लस b रूट अंडर 4a² माइनस b²। चूंकि यहाँ पे दोनों पद समान है तो एक पद और एक और पद, तो दो पद यहाँ पे हो गया, अर्थात 2b रूट अंडर 4a² माइनस b² बाय 8। 2 से यदि हम 8 को काटे 4 टाइम्स में तो हमें b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b² प्राप्त होगा, जो कि समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कह सकते हैं कि b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b²। समबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में असमान हो। इसकी एक भुजा यदि a इकाई है तो दूसरी भुजा b इकाई और तीसरी भुजा c इकाई होगी। यदि हम इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसकी हमें हीरोन्स फॉर्मूला के माध्यम से ज्ञात करनी होती है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? तो क्षेत्रफल के लिए जो प्राप्त होता है हमें हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि कहता है s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, जहाँ s बराबर a प्लस b प्लस c बाई 2, अर्थात s एक अर्ध परिमाप कहलाता है। द्विबाहु समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जैसा कि आप यहाँ पे चित्र देख रहे होंगे कि सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज, वैसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो तथा एक कोण समकोण हो। हम यहाँ पे एक भुजा a इकाई मानते हैं तो दूसरी समान भुजा भी a इकाई तथा तीसरी जो अलग है भुजा वह b इकाई की हो जाएगी। यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो चूंकि ये त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई होती है। तो आइए से हम कुछ अलग रूप से भी देख सकते हैं। 1/2 इंटू आधार के लिए a इंटू ऊंचाई के लिए भी हम यहाँ पे a कहेंगे तो हमें प्राप्त होगा a²/2। तो यहाँ से हम लोग जो क्षेत्रफल के लिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसके लिए हमें फॉर्मूला प्राप्त हुआ है कि a²/2। इसे हम किस तरह से देख सकते हैं? a हमारे लिए आधार का भी काम कर रहा है और a हमारे लिए लंब का भी काम कर रहा है, अर्थात समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम कह सकते हैं a को यदि हम आधार कहे तो हम कहेंगे कि आधार का स्क्वायर/2 ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो सकता है। और दूसरा यदि हम कहे, यदि आधार को इसको a को यदि हम लंब कहे तो हम यहाँ पे कहेंगे कि लंब का स्क्वायर/2। तो इस प्रकार से हमें क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला निकल गया कि लंब का स्क्वायर/2। और इसी प्रकार से यदि हम एक और तरीके से यदि हम देखें तो हमें प्राप्त होगा कि कर्ण का स्क्वायर/4 ये भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। धन्यवाद।